नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूपी बोर्ड स्पेशल में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम क्लास 10 NCERT साइंस में फ़िज़िक्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो फिज़िक्स का आपका जो पहला चैप्टर है वह है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे कि प्रकाश की परिभाषा क्या है और प्रकाश के गुण क्या है। तो अगर हम प्रकाश की बात करें तो आप खुद सोचिए कि वही नेत्र हमारा दिन में भी होता है और वही नेत्र हमारा रात में भी होता है। वही वस्तुएं होती हैं। दिन में हम सभी वस्तुओं को आसानी से देख लेते हैं, लेकिन रात्रि के समय वही आँख और वही वस्तुएं, लेकिन वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। सभी वस्तुएं हमें काली काली दिखाई देती हैं। तो सीधी सी बात है, रात्र काली होती है, इसीलिए सभी वस्तुएं हमें रात्र में काली ही दिखाई देती हैं। लेकिन वही वस्तुएं जब दिन में हम देखते हैं तो वह स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो इसका मतलब कि दिन के समय तो कुछ तो ऐसा होता है, दिन के समय कुछ तो ऐसा होता है कि जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। और आप सब जानते हैं दिन के समय एक ही चीज़, उजाला। वही दिन के समय जब उजाला आ जाता है तो सभी वस्तुओं को हम स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। तो सीधी सी बात है, वही उजाला ही प्रकाश कहलाता है, बाकी और प्रकाश कुछ भी नहीं होता है। तो प्रकाश कह सकते हैं कि प्रकाश क्या है, तो कह सकते हैं कि प्रकाश वह भौतिक साधन है या वह भौतिक माध्यम है जिसकी सहायता से हम विभिन्न वस्तुओं को देख पाते हैं। रात्रि में वही प्रकाश नहीं होता है, इसीलिए रात्रि के समय हम किसी भी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाते, या देखने के लिए हमें टार्च, बल्ब या किसी अन्य स्रोत से प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो इसका मतलब प्रकाश ही वह है कि जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, जो हमारे आँखों के द्वारा विभिन्न वस्तुओं को देखने में सहायक होती है। इसका मतलब कि अगर प्रकाश हो तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो इससे आपकी प्रकाश की परिभाषा बन जाएगी कि अगर कोई आपसे पूछता है कि आखिर प्रकाश क्या है, तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश वह भौतिक साधन है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। या आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि प्रकाश वह भौतिक साधन है जिसके माध्यम से हम विभिन्न वस्तुओं को स्पष्ट देख पाते हैं। तो ये तो थी परिभाषा प्रकाश की। अब हम बात करते हैं प्रकाश के गुण। तो प्रकाश की कुछ प्रॉपर्टी भी होती है, लाइट की कुछ प्रॉपर्टी भी होती है, गुण होती हैं। तो हम एक एक गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रकाश, देखिए प्रकाश की सबसे बड़ी विशेषता है, सबसे बड़ा गुण यह है कि प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है। प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है, लेकिन वह विभिन्न वस्तुओं को देखने में सहायक होता है। प्रकाश की पहले गुण यह है और सबसे बड़ी विशेषता है कि प्रकाश स्वयं तो नहीं दिखाई देता है, लेकिन हम प्रकाश के माध्यम से विभिन्न वस्तुओं को देख पाते हैं। तो ये आपके प्रकाश का पहला गुण है। दूसरे गुण की बात करें, प्रकाश जब भी चलता है तो सदैव सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। कभी ऐसा नहीं होता कि प्रकाश ऊपर नीचे। प्रकाश की किरणें इस तरह नहीं चलती हैं। जब भी चलती हैं तो प्रकाश की किरणें एकदम सीधी स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। अगर हम इसके स्पष्टीकरण करें कि आप सिद्ध कीजिए कि कैसे हम पता पाएंगे कि प्रकाश सीधी रेखा में ही चल रही है, तो आप समझिए, गर्मियों के समय धूप आता है। जब हम उस समय छाता का प्रयोग कर लेते हैं तो उस समय जो है धूप या प्रकाश की किरणें सीधा जो है हमारे पास नहीं आ पाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि छाता जो की सतह होती है वहाँ से टकरा कर प्रकाश की किरण वापस चली जाती है। अब सोचिए, अगर प्रकाश मुड़ कर आता तो ऊपर से जब टकराता है तो वापस चला जाता है, या और अगर वही सीधा नहीं आता, मुड़ कर आता होता है
तो आपके जो छाता होता उसके नीचे से भी आ सकता था और आपको सीधा प्रकाश। तो इससे यह पता चलता है कि प्रकाश की किरण जो है वो सीधी रेखा में चलता है। यही कारण है कि देखिए जब घर में छत हो जाता है तो छत क्या करता है, एक आवरण का कार्य करता है और ऊपर से आने वाली प्रकाश की किरण छत से ही टकरा कर वापस चली जाती है और वह अंदर नहीं आ पाती हैं। अगर प्रकाश की किरणें मुड़ कर आती तो प्रकाश की किरण अन्य माध्यम से मुड़ करके आ सकती थी, लेकिन प्रकाश की किरणें जब भी चलती हैं तो सदैव सीधी रेखा में चलती हैं। चाहे आप छाते का उदाहरण ले लीजिए या इसी के कारण हम गर्मियों के समय कैप का उपयोग करते हैं, टोपी का, ताकि प्रकाश की किरणें जो होती हैं सीधा हमारे सर पर या हमारे चेहरे पर न पड़े। तो इससे पता चलता है कि प्रकाश की किरणें सदैव सीधी रेखा में चलती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें अगले गुण की, तो प्रकाश जो होता है, प्रकाश चलता कहाँ से, प्रकाश मिलता कहाँ से, तो आप सब जानते हैं कि प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत और सब क्या है, सूर्य है। तो सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक आता है। तो सूर्य से प्रकाश जब पृथ्वी तक आता है तो इसका मतलब प्रकाश चलता है, और जब प्रकाश चलता है तो प्रकाश की कुछ न कुछ चाल होगा, और जो प्रकाश की चाल होती है वह होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, या इसी को आप कह सकते हैं 30 करोड़ मीटर पर सेकंड। मतलब प्रकाश जो होता है, प्रकाश की किरण जो होती है वह 1 सेकंड में 30 करोड़ मीटर दूरी चलती है। मतलब प्रकाश बहुत ही तेज आता है, और यह प्रकाश की चाल निर्वात या वायु में होती है। निर्वात का मतलब होता है कि जहाँ पर कोई जल, वायु या अन्य कोई माध्यम न हो, उसी को बोलते हैं निर्वात। तो निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अब हम प्रकाश के अगले गुण की बात करते हैं। सीधी सी बात है, अगर प्रकाश चलता है तो प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में समय भी लगता होगा। तो लगभग ये कितना समय लगता होगा? तो प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। वास्तव में ये मान लगभग 7 मिनट 50 सेकंड या 52 सेकंड के आसपास होता है, लेकिन हम नियर अबाउट लगभग में बोल देते हैं कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। तो ये तो है प्रकाश का अगला गुण कि प्रकाश जब सूर्य से पृथ्वी पर पहुंचता है तो उसको आने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। अब अगर हम और बात करें प्रकाश के अगले गुण की, तो प्रकाश जो दृश्य प्रकाश होता है, दृश्य प्रकाश जो होता है उसकी तरंग दैर्घ्य होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। अब आप कहेंगे कि सर प्रकाश दिखाई ही नहीं देता, तो आप दृश्य प्रकाश की बात क्या कर रहे हैं? तो देखिए प्रकाश में कई किरणें होती हैं। तो प्रकाश की वे किरणें जिसके माध्यम से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं उसी को बोलते हैं दृश्य प्रकाश, और उन्हीं दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है वह 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये बनता है कि सर एंगस्ट्रॉम क्या है? तो जो आपका एंगस्ट्रॉम है, यह एंगस्ट्रॉम दूरी नापने का बहुत ही छोटा मात्रक होता है। यह इसमें 1 एंगस्ट्रॉम में लगभग 10⁻10 मीटर होता है, या इसी को आप कह सकते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम = 10⁻10 मीटर। तो एंगस्ट्रॉम जो है वह दूरी मापने का एक बहुत ही छोटा मात्रक होता है। अगर हम प्रकाश के अगले गुण की बात करें तो प्रकाश का अगला गुण होता है
कि प्रकाश में परावर्तन, प्रकाश में अपवर्तन होता है। परावर्तन, तो परावर्तन और अपवर्तन के बारे में हम अगले नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को अच्छे से बताएंगे, लेकिन अभी आप यही समझ लीजिए कि प्रकाश का परावर्तन का मतलब होता है कि जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस लौट जाती है। परावर्तन का मतलब ही होता है कि वापस लौटना। जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस लौट जाता है तो उसी को बोलते हैं परावर्तन। और अपवर्तन का मतलब होता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाए। जैसे जब आपका प्रकाश नदी के पानी में जाता है या किसी भी पानी में जाता है तो प्रकाश आता है वायु से, फिर वायु से जाता है पानी में, तो वायु आपका दूसरा माध्यम, पानी आपका दूसरा माध्यम है। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है जब, तो वह सीधा नहीं जाती है, वह थोड़ा सा मुड़ जाती है, और इसी मुड़ने की घटना को ही बोला जाता है अपवर्तन। तो आप सीधा समझिए, परावर्तन का मतलब होता है कि वापस लौटना, और अपवर्तन का मतलब होता है कि अपने मार्ग पे सीधा न जाके विचलित हो जाना। तो ये है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। नेक्स्ट वीडियो में हम अपवर्तन और परावर्तन के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। एक बार हम प्रकाश और प्रकाश के परावर्तन पर क्विक रिवीजन फिर से कर लेते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश वह भौतिक साधन है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश के गुण क्या है? तो प्रकाश के गुण है कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है लेकिन वस्तुओं को देखने में सहायक होता है। सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है, और प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, और दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। और प्रकाश में परावर्तन, प्रकाश में अपवर्तन आदि गुण भी पाए जाते हैं। अब हम आगे देखते हैं तथा अदीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं। हम अपने आसपास बहुत सी वस्तुओं को देखते हैं। कई वस्तुएं होती हैं, ब्रह्मांड में बहुत सी वस्तुएं हैं। अगर हम प्रकाश की उत्पत्ति के आधार पर बात करें कि इनमें से कुछ वस्तुएं तो ऐसी होंगी कि जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न करती हैं, लेकिन उनमें से कुछ वस्तुएं ऐसे भी होंगे कि जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं। मतलब अगर हम प्रकाश की उत्पत्ति के आधार पर देखें तो वस्तुएं 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है दीप्त या प्रदीप्त वस्तु, और दूसरा आपका होता है अदीप्त वस्तुएं। पहला दीप्त या प्रदीप्त वस्तु और दूसरा अदीप्त वस्तु है। तो दीप्त वस्तु का मतलब क्या होता है या प्रदीप्त? देखिए, वे वस्तुएं जिनका स्वयं अपना प्रकाश होता है, जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती है, उसे हम कहते हैं दीप्त या प्रदीप्त वस्तु। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है सूर्य। सूर्य सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है, आप जानते हैं, और यह स्वयं इसका अपना प्रकाश होता है। सूर्य के प्रकाश से विभिन्न वस्तुएं प्रकाशित होती हैं। तो सूर्य के पास अपना स्वयं प्रकाश होता है, इसलिए इसको हम कहेंगे दीप्त वस्तुएं। इसी प्रकार हम बात करें लालटेन की, तो लालटेन का स्वयं का अपना प्रकाश होता है, यह भी एक दीप्त वस्तु है। विद्युत बल्ब की बात करें तो इनका भी अपना स्वयं का प्रकाश होता है, इसलिए ये सब वस्तुएं के सब कैसे हैं? दीप्त वस्तुएं हैं। तो दीप्त वस्तु का मतलब क्या हुआ? ऐसी वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं या जिनका स्वयं अपना प्रकाश होता है, उसे हम दीप्त या प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य, लालटेन, दीपक, विद्युत बल्ब या जितने भी पदार्थ हैं जिनका स्वयं का अपना प्रकाश है, उसी को हम बोलते हैं दीप्त या प्रदीप्त वस्तु। अब दूसरा आता है अदीप्त। अब अदीप्त का मतलब जो दीप्त न हो, अर्थात
ऐसी वस्तुएं जिनका स्वयं अपना प्रकाश नहीं होता है, जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होती हैं बल्कि वो दूसरों पर निर्भर होती हैं, ऐसी वस्तुओं को कहा जाता है अदीप्त वस्तुएं। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए, जैसे घर में एक परिवार होते हैं, तो जो माता या पिता होते हैं वो जो होते हैं उनका अपना स्वयं का एक इनकम होता है और वो इनकम से अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं, माने पोषण करते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे तो पिता तो किसी पर निर्भर नहीं है, पिता स्वयं कमाता है, लेकिन उसके बच्चे जो हैं वो पिता पर निर्भर होते हैं। तो वही हाल यहाँ भी है। दीप्त का मतलब हो गया कि पिताजी जो इनकम करके स्वयं अपना खर्च देखते हैं और अपने बच्चों का भी खर्च देखते हैं। और दूसरा अदीप्त माने उनके जो बच्चे हैं उनका स्वयं का अपना कोई आय नहीं है, लेकिन वो पिता के माध्यम से पैसा पाते हैं और अपना खर्च देखते हैं। तो वही यहाँ भी है। दीप्त का मतलब जिनका स्वयं का अपना प्रकाश हो, लेकिन अदीप्त का मतलब जिनका स्वयं अपना तो प्रकाश नहीं है, लेकिन वे दीप्त वस्तुओं की सहायता से प्रकाशित होते हैं। जैसे पृथ्वी पर स्वयं का अपना प्रकाश नहीं है। अगर पृथ्वी पर स्वयं का अपना प्रकाश होता तो दिन और रात होता ही नहीं, हमेशा दिन ही दिन रहता, क्योंकि हमेशा प्रकाश रहता तो हमेशा उजाला रहता, तो हमेशा प्रकाश ही प्रकाश रहता, तो कभी रात होता ही नहीं। चंद्रमा भी आप देखेंगे, कहेंगे सर पूर्णिमा को, या जब पूर्णिमा पक्ष आता है, शुक्ल पक्ष, तो उस समय जो है बहुत चमकता है, उसके पास अपना प्रकाश होता है। तो उस समय वो चमकता नहीं, बल्कि सूर्य के प्रकाश उस पर पड़ता है और उस समय वह चमकता है। और वही जब कृष्ण पक्ष आता है अमावस्या वाले में, तब सूर्य का प्रकाश उस पर नहीं पड़ता है और वह नहीं चमकता है। तो कहने का मतलब चंद्रमा का भी स्वयं अपना प्रकाश नहीं है, वो किससे प्रकाशित होता है? सूर्य से। तो चंद्रमा, पृथ्वी या और भी ईंट पत्थर, ये सब क्या है? इनका स्वयं का अपना प्रकाश नहीं है, लेकिन ये दूसरी वस्तुओं के, दीप्त वस्तुओं के माध्यम से स्वयं प्रकाशित होते हैं। तो दीप्त वस्तु का मतलब क्या होता है? ऐसी वस्तुएं जिनका स्वयं अपना प्रकाश होता है, जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उसे हम कहते हैं दीप्त वस्तुएं। और दूसरा अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुओं का मतलब होता है कि ऐसी वस्तुएं जिनका स्वयं अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, लेकिन वे दीप्त वस्तुओं के माध्यम से स्वयं प्रकाशित होते हैं। तो ये है दीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुओं का कॉन्सेप्ट। आशा करते हैं कि आपको ये दीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं समझ में आ गई हों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।